गुड मॉर्निंग बच्चों। प्लीज सिट डाउन। तूफान में लाश के पत्तों का घर नहीं होता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। इसीलिए हार और जीत मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं, या तो जीतेगा या फिर हारेगा। अगर हार रहे हैं हम तो निराश मत होइए, कोशिश करिए। जीत रहे हैं हम तो ज़्यादा घमंड मत कीजिए, सामान्य रहिए। इसीलिए दो पहलू हैं, हार और जीत। अगर हारेंगे तो हमें सीख मिलेगी, हारेंगे हमें तो सीख मिलेगी कि हमें क्या कमी रहेगी, कहाँ कैसे हारे हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे 4 सवाल। हम जवाहर नवोदय विद्यालय के कुछ 4 सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, और ध्यान से देखेंगे। और ये लूसेंट की किताबें बहुत अच्छी है, सही बच्चे ध्यान से देखें। ए लड़की, सवाल है, एक आयताकार बाग की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है। उसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए हमारा जैसे कि ये आयत बना लिया हमने, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। ठीक है, एक आयत बना लिया। अब इसके क्या है, लंबाई है हमारी 50 मीटर। लंबाई कितनी है? 50 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। अब ये कह रहा कि इसके चारों ओर एक रास्ता भी है, इसके चारों ओर एक, ध्यान से देखोगे ना बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये रास्ता है जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है, यानी कि ये जो रास्ता है इसकी चौड़ाई 7 मीटर, चारों ओर है ये 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर, ये 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर इसकी चारों तरफ क्या है, चौड़ाई है। आप लिखेंगे बाग के बाहर, यहाँ लिखेंगे बाग के बाहर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितने मीटर चौड़ा रास्ता है? 7 मीटर। तो जब रास्ता भी है तो इसमें लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, लंबाई को लेंथ, तो लंबाई 50 मीटर है। ठीक है, प्लस जब लंबाई 50 मीटर है तो 7 मीटर ये है, ये 7 मीटर ये भी है लंबाई, तो दोनों के जो रास्ता है वो भी हमारी मीटर जुड़ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ 2 × 7। भाई 2 गुणा क्यों करनी पड़ी है 2 की, क्योंकि 2 है लंबाई, एक लंबाई ये है और एक लंबाई हुआ है, इसलिए 2 की, और 7 मीटर यहाँ है, 7 मीटर यहाँ है। तो अब देखिए यहाँ, अब इसको करेंगे तो ये 50 तो है हमारा, प्लस 7 दूनी 14। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 60 64 मीटर। कितना हो जाएगा? 64 मीटर। अब चौड़ाई वृत्त, अब चौड़ाई हमारी कितनी है? 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर, प्लस ऐसे ही यहाँ चौड़ाई देखिए 7 मीटर यहाँ भी है, 7 मीटर यहाँ भी है। जैसे ऊपर की है ऐसे करेंगे 2 × 7, 2 × 7। तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस 7 दूनी 14 बराबर कितने है? 34। कितने हो गए? 34 मीटर। कितने हो गए? 34 मीटर। अब लिखेंगे रास्ता सहित बाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। रास्ता सहित
जो बच्चे ध्यान से देखेंगे उनकी समझ में आएगा। रास्ता सहित बाग का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल। तो रास्ता सहित बाग का क्षेत्रफल, हमारा रास्ता भी इसी में जुड़ गया ना, 7 मीटर। तो यानी कि 64 लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारी लंबाई है 64 और चौड़ाई है 34। ठीक है। अब इन दोनों की अगर हम गुणा करते हैं तो ये बैठ जाएगा हमारा लगभग 2176 वर्ग मीटर। तो ये तो रास्ता सहित है। अब हमें निकालना है बिना रास्ता वाला भी। रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। ठीक है। अब हमें पूछ रहा है यहाँ यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल, तो हमें पहले बाग का क्षेत्रफल भी निकालना है। बाग का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें हमें रास्ता नहीं जोड़ना है, केवल लंबाई चौड़ाई करनी है। तो 50 मीटर एक है गुणा 20 मीटर एक है, तो ये हो जाएगा 1000 वर्ग मीटर। इसमें रास्ता नहीं है, इसमें रास्ता सहित है। अब वो निकालना हमें रास्ता का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल लगाएंगे रास्ता सहित बाग का क्षेत्रफल। रास्ता सहित बाग का क्षेत्रफल माइनस बाग का क्षेत्रफल, केवल बाग का क्षेत्रफल। इसमें रास्ता शामिल नहीं है। ठीक है। तो जिसमें रास्ता सहित क्षेत्रफल आया था 1176 माइनस ये ना 2176 सॉरी 2176 वर्ग मीटर। और ये हमारा बिना रास्ता वाला ये 1000 वर्ग मीटर। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये बच जाएगा 1176 वर्ग मीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आई ना बात। इसमें कोई रास्ता नहीं है, केवल लंबाई गुणा चौड़ाई निकाल के हमने ये निकाल लिया। ठीक है। और इसमें हमारे बाग इसमें रास्ते में यानी कि रास्ते की भी लंबाई है और चौड़ाई दोनों मतलब इसमें काउंट है। तो दोनों हमने निकाले। ये हम सूत्र लगा दिया, बस हो गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल बना रास्ता सहित बाग का क्षेत्रफल और बाग का क्षेत्रफल घटा देंगे इसमें से, कितना आंसर आ जाएगा। किन किन बच्चों को समझ में आया? जो बच्चा ईमानदारी से देखेगा ना जरूर समझ में आएगा। अब इस तरीका से कोई भी सवाल बोलेगा घर में माता पिता कि बेटा खेत का क्षेत्रफल निकालिए, खेत के चारों ओर एक नाली बनी हुई है इतने मीटर चौड़ी और अंदर की लंबाई चौड़ाई ये है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे रास्ते का? तो ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, जो हमने बताया। चलिए दूसरा सवाल है, पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है और 1/1/2 मीटर ऊंची है। उस पानी की टंकी की धारिता, धारिता का मतलब होता है आयतन। धारिता का मतलब क्या होता है? आयतन। तो लिखेंगे पानी की टंकी की धारिता, पानी की टंकी की धारिता।
तो धारिता का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट। ठीक है, तो अब देखिए लंबाई हमारी लेंथ कितनी है यहाँ 6 मीटर, ब्रेथ कितनी है हमारी 4 मीटर और हाइट कितनी है हमारी 1/2 मीटर, यानी कि 2 × 2 और 1 3/2 मीटर। तो ये हमारी क्या है इसकी माप दे रखे। ठीक है, अब इसमें रखना बस लंबाई के स्थान पर लंबाई रख देंगे 6, चौड़ाई के स्थान पर चौड़ाई रख देंगे 4 और ऊंचाई की जगह पर ऊंचाई रख देंगे 3/2। 3/2 2 से इसे काट देंगे 2 तिया 6, तो ये 3 × 4 × 3 बराबर 3 × 12 12 36 घन मीटर। 36 घन मीटर। तो ये हमारी पानी की टंकी की धारिता का आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब इसमें देखो हमारे विकल्प कौन से थे इसमें विकल्प हमारा ए नहीं था, ना ही बी था, ना ही सी था, हमारा डी आंसर सही था इसमें। अब ऐसे ही इसमें विकल्प देख लेते हैं। 24 नहीं 36 घन मीटर है, बी सही है इसका, ये भी नहीं है ना ही है। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान। और आयतन का सूत्र है LBH, L से लेंथ, B से ब्रेथ और H से हाइट ऊंचाई। जो बच्चे इन शब्दों की भी सीखेगा ना, L क्या है, B क्या है, H क्या है, तो भी बहुत कुछ सीखेगा भाई। रोज प्रयास करोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। 14 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े एक खेत के अंदर 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, खेत के अंदर है और ये खेत के बाहर था। तो देखिए कितनी बढ़िया बात है, ये खेत के बाहर था, बाग के बाहर था और ये खेत के अंदर है एक रास्ता। यहाँ 1 मीटर चौड़ा था, वहाँ 7 मीटर चौड़ा था। सवाल वही है, अंतर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। ठीक है, तो देखिए एक आयत बना लेते हैं हम। A, B, C और D। तो रास्ते अंदर है रास्ता। ठीक है, कहाँ है अंदर, तो अंदर है 1 मीटर, तो लिखेंगे यहाँ 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ठीक है, अब लंबाई रास्ते बाकी कितनी है 14 मीटर लंबा है, यहाँ लिख देंगे 14 मीटर लंबा है L। ये चौड़ाई है ब्रेथ कितनी मीटर है 10 मीटर। भाई ये 14 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है, तो ये बाहर की तरफ है, रास्ता अंदर है। हमारे ये 50 मीटर अंदर थे और रास्ता बाहर था। यहाँ देख लिया, बाहर देख लिया, पैर नहीं देखत रहेगी। तो यहाँ में समझने की कोशिश करिए, इसमें तो रास्ता बाहर की तरफ था और इसमें रास्ता अंदर की तरफ है। सवाल एक ही है, बिल्कुल आसानी से होना है। तो लिखेंगे इसमें ABCD का क्षेत्रफल लिखेंगे, ABCD का क्षेत्रफल। तो देखिए ABCD का क्षेत्रफल लिखेंगे हम, तो क्या है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई को L और चौड़ाई को B। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है हमारी 14 और 10, यानी कि 14 गुणा 10 बराबर 110 वर्ग मीटर। 110 सॉरी 140, 14 भाग 140 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया, इसका ABCD का। ठीक है, अब दूसरे वाले का निकाल लेंगे FGH EFGH का क्षेत्रफल। देखो हम यहाँ लिख देते हैं, लिख देते हैं
के एच। तो ई एफ जी एच का क्षेत्रफल निकालना हमें। अब इसमें क्या करना, हमें घटाना है। जब इसमें अंदर दे रखा है तो हमको घटाना है रास्ते की लंबाई को, और बाहर है तो हमें जोड़ना है। तो देखिए लंबाई यहाँ लिखेंगे रास्ता की, तो ये हो जाएगी हमारी लंबाई है, लंबाई कितनी थी 14, कितनी थी 14। तो यहाँ लिख देंगे हम 14 माइनस 2 गुणा 1 बराबर के 14 और माइनस के 2 बराबर कितना हो गया 12 मीटर। अब इसी की इसका क्षेत्रफल हो गया कि लंबाई हो जाएगी, सर क्षेत्रफल ना इतने की लंबाई हो जाएगी, लंबाई की लंबाई लिख देते हैं। और फिर ई एफ जी एच ई की चौड़ाई ई एफ जी एच की चौड़ाई ई एफ जी लिखेंगे। देखिए चौड़ाई कितनी थी हमारी 10 माइनस के 2 गुणा 1 बराबर के 10 माइनस 2 कम 2 बराबर कितने बचे 8 मीटर। 10 में 2 8 मीटर। तो देखिए ये हमारी लंबाई हो गई और ये हमारी चौड़ाई हो गई। बात मत करे। अब लिखेंगे क्षेत्रफल ई एफ जी एच का क्षेत्रफल ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी थी हमारी 12 मीटर, चौड़ाई कितनी थी 8 मीटर, 12 मट्ठे 96 मीटर वर्ग मीटर आ जाएगी। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करो तो वर्ग मीटर में आएगा। अब हमको निकालना क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिख देंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे 140 माइनस भाई 140 कहाँ है हमारा 140 ये रहा, इसमें से इसे घटा दें तो 140 में से 96 घटा दें और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आएगा। देखिए 10 में से 4 गए कितने बचे, सॉरी 10 में से 6 गए तो 4 बचे, यहाँ बचे 13, 13 में से 9 गए तो 4, तो 44 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर रास्ता अंदर है तो घटेंगी भुजा यहाँ और बाहर है तो यहाँ की तरह जुड़ जाएंगी। बस इनमें के अंतर है, थोड़ा सोचने वाली बात है। अगर हमारे बाग के अंदर रास्ता है तो उसकी लंबाई में से रास्ते की लंबाई दोनों की साइड की घट जाएगी और चौड़ाई भी घट जाएगी। अगर रास्ता बाहर है तो लंबाई में रास्ता की जो चौड़ाई है वो जुड़ जाएंगी, ऐसी चौड़ाई में रास्ते की जो चौड़ाई लंबाई है वो उसमें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ में लंबाई और चौड़ाई दोनों के साथ रास्ते की लंबाई भी जुड़ जाती है। एक कमरे की लंबाई, जैसे हम इस कमरे में हैं, कोई घर में कहने लगे कि इस कमरे का क्षेत्रफल बताइए, जब तक सूत्र पता नहीं होगा जब तक हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो एक कमरे की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। ये कमरा है, इसकी लंबाई कितनी है, एक लंबाई इधर है एक लंबाई इधर है, तो लंबाई कितनी हो गई 2, चौड़ाई एक इधर है चौड़ाई एक उधर है, तो चौड़ाई कितनी हो गई, और ऊंचाई है केवल 1, ऊंचाई केवल 1।
तो इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ लिख देंगे। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या आ जाएगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, हाइट। ठीक है। अब इसकी हमें देखिए क्या करेंगे, अगर इसकी इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 लंबाई हो जाएगी, प्लस इसकी इसके साथ करेंगे तो 2 चौड़ाई हो जाएगी और प्लस ऊंचाई रहेगी। तो देखिए एल हमारी कितनी है? 10 मीटर। ब्रेक ऊंचाई चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर ना 5 मीटर। और हाइट कितनी है हमारी? 3 मीटर। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल के हमें रखो 2 गुणा लंबाई कितनी है? 10 प्लस 2 गुणा दी के स्थान पर 2 5 प्लस ऊंचाई कितनी है? 3। तो 10 दूनी 20 प्लस 5 दूनी 10 और प्लस के 3। 20 और 10 कितने आ गए ना? गुणा, ये गुणा है ना हमारी, क्या आ जाएगी? गुणा हो गई। यहाँ पर ये तो गुणा है ना, यहाँ गुणा है। ठीक है। तो यहाँ 10 और ये क्या हो जाएगी? गुणा। तो ये 20 और वो 10 और 3 कितने आ गए? 2 की हो जाएगी। वो जो हम अभी थोड़ी देर पहले बताए ना, वो क्या था? 2 लंबाई हमारी कितनी थी? 10 प्लस चौड़ाई कितनी थी? 5 गुणा ऊंचाई है 3। तो 2 10 और 5